नमस्ते लिब्रा, आपका फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपके फोर्टनाइटली रीडिंग्स हैं 18 से 31 दिसंबर तक की, जहां हम आपके जनरल मूड्स, इवेंट्स या फिर ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे। तो उसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालते हैं। साथ ही क्योंकि नया साल आ रहा है, आप किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए प्लान के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या कट करना चाहिए और क्या डेवलप करना चाहिए, उसके लिए भी कार्ड्स। तो लिब्रा, आपका जो ये फोर्टनाइट है काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपके पास दो दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, एक कोड कार्ड आया हुआ है। तो आपकी फोर्टनाइट की रीडिंग से शुरू करते हैं। जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको कह रहा है कि अगले 15 दिन आपको अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक मौका जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे अपने सपने को हकीकत में बनाने के लिए। पर जो भी है, यहाँ एक्शन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो अपनी सोच को अपने रियलिटी में कन्वर्ट करना है, अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करना है और वहाँ जितना एफ़र्ट लगता है, जितना टाइम लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अब आपको उस डर का सामना करना पड़ेगा, वो एंग्ज़ायटी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और ये जो आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये आपके गोल्स, आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे भी किसी डिसीज़न की ज़रूरत है, किसी एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे आप पीछे ना हटें तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ये आपकी रिसोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। और इस फोर्टनाइट आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज़ रहेंगी, चाहे वो आपकी खुद की स्किल हो, किसी और के साथ कनेक्शंस हो, नेटवर्क की बात हो, आइडियाज़ की बात हो, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो भी चीज़ आपके पास है, आप उससे काफ़ी कुछ कर जाएँगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप कहीं न कहीं से एक अल्टरनेटिव या फिर एक सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेंगे। आप अपनी ज़रूरत या अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो आपसे हो पाएगा आप कर देंगे और अच्छी तरह करेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं कि शायद लोग आपकी तरफ देखें और उनको आपसे थोड़ी-सी ईर्ष्या हो कि इसने ये मैनेज कैसे कर लिया। तो जो आपका अपनी ड्रीम्स के प्रति फ़ोकस है या आपकी जो पर्सनैलिटी में वो ड्राइव है और अच्छी तरह चीज़ें करने का ड्राइव है, यानी कि किसी से लड़ झगड़ के नहीं, आप बड़े आराम से लोगों को कन्विंस करके भी अपनी तरफ ला के, अपनी वार्म पर्सनैलिटी से उनको प्लीज़ करके, अपनी प्रैक्टिकल थॉट, अपने कॉमन सेंस से उनको इम्प्रेस करके फिर ये काम कर पाएँगे। साथ ही इस डेक में ये कार्ड थोड़े से आराम लेने की, अपने आप को हील करने की बात भी करता है, इसका ध्यान रखें क्योंकि आपका फोर्टनाइट इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं थोड़ा बिज़ी भी रहेगा क्योंकि आप अपने गोल की तरफ, अपनी एक माइलस्टोन की तरफ बिल्कुल कमिटेड हैं। तो ध्यान रखें कि येस, जो-जो आपने करना है, अगर आपको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें अरेंज करनी पड़ रही हैं, तो आप वो सब करें। मगर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें या फिर अपनी स्लीप साइकिल का, खाने-पीने की हैबिट्स का ध्यान रखें। और ये जो आखिरी कार्ड है नंबर 20 पे जजमेंट का, ये कार्ड आपके एक एग्ज़ामिनेशन का कार्ड है। ये कहता है कि अब आप सब चीज़ों में देखेंगे कि क्या चीज़ मुझे मेरे गोल की तरफ, मेरे इंटरेस्ट की तरफ, मेरे हित में है या नहीं? क्या मैं वहाँ टाइम दे रहा हूँ या नहीं? इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे। अगर आपके अतीत, आज के एफ़र्ट में और कल के सपने में कहीं कुछ मिसमैच हो रहा है, तो आप अपने कोर्स को करेक्ट करेंगे, सही एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से आप अपने सपनों का, अपने एबिलिटीज़ का या फिर अपने काम का स्टॉक ले रहे हैं और उसको वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड भी सोच और एनालिसिस को इम्पोर्टेंट समझता है, मगर ज़्यादा जो एम्फसिस है वो एक्शन को देता है। तो बार-बार आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं किसी चैलेंज को फेस करने की। आपको कहीं न कहीं से वो रिसोर्सेज़ भी मिल जाएँगी, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि मैं इस चैलेंज को कैसे हैंडल करूँ। एंड अब अपने इस सोच को, इन रिसोर्सेज़ को एक्शन में भी बदलना है। अपने प्लान बनाते हुए या फिर
नए साल के रेज़ोल्यूशन बनाते हुए एक चीज़ जिसको आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है, वहाँ आपका कार्ड आया है नंबर 24 बेसिल का। तो एक नेगेटिव एरिया जो कि ये कार्ड आपकी लाइफ में से कट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ ये आपको एडवाइस देता है कि आप अपने आप को अकेले ना समझें। जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आपको अकेले होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जो आपके कनेक्शंस बनेंगे, जिन लोगों की आप मदद करेंगे, वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि दूसरे की मदद करने के लिए आप अपना सपना छोड़ दें, बट आपका फ़ोकस थोड़ा बहुत कम्युनिटी की तरफ या फिर अपनी फ़ील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आजू-बाजू में लोग हैं, उनकी तरफ भी होना चाहिए। एक एरिया जो आपके लिए अच्छा है या जिसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एफ़र्ट, टाइम डालने की ज़रूरत है, ये नंबर 25 का बिज़ी है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं आपके फ़ोर्टनाइट की एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि आप काफ़ी बिज़ी रहें, कुछ-कुछ करते रहें, एक्शन लेते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो उस पे बहुत ही अच्छे फिनिशिंग टचेस डालें और प्रोजेक्ट को ख़त्म करते-करते ही दूसरे नए प्रोजेक्ट की तरफ थोड़ा-सा सोचने लग जाएँ। किसी से पूछ लें कि क्या आप मेरे को इस टीम पे डाल सकते हैं या नहीं? या ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है तो उसकी तरफ प्रॉपर प्लानिंग करके अपने टाइम को ब्लॉक करें, या आपको जो उसके लिए फंड्स या लोगों की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम करें। ये कार्ड कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि आप अपने सफ़र में सही ट्रैक पर हैं और ये बिज़ीनेस सिर्फ़ काम के चक्कर में नहीं, आपके रिलेशनशिप्स को अच्छे करने के लिए, आपकी खुद की खुशी के लिए, आपकी सेहत की तरफ भी हो सकते हैं। ओवरव्यू में बोला जाए तो आपको कोई मनचाही अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वहाँ आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी, थोड़ा-सा जो जुगाड़ का फंडा है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ध्यान रहे कि ये आपके एंड गोल से कहीं न कहीं जुड़ा हो। ये कोई टाइम पास वाला प्रोजेक्ट, कोई हॉबी ऐसी चीज़ ना हो। साथ ही ये टाइम है कि आप दूसरे लोगों से भी जुड़े रहें, ताकि एक तो कोई चीज़ जो आपसे मिस हो जाती है, दूसरे लोग आपको बता पाएँ। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपके फ्यूचर में निवेश है, आपके नेटवर्क में निवेश है। इससे आपकी गुडविल बनेगी, तो लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखें, उनकी मदद जितनी आप कर सकते हैं, विदिन रीज़न उतनी कर दें। और साथ ही जिस भी गोल की तरफ आप जा रहे हैं, चाहे वो एक फैमिली गैदरिंग, चाहे वो एक पार्टी के बारे में हो, किसी हॉबी, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट के बारे में हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही स्टेप्स उठा रहे हैं और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बस ये जो जर्नी है, इसको थोड़ा-सा एन्जॉय करते रहें, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको बाहर आने दें, ताकि जो आपका बिज़ी समय भी है, आपके लिए आनंदमय रहे।